Viewers, welcome to this channel once again. इस एपिसोड में हम बेंगलुरु की सबसे पुरानी मस्जिद संगीन जामिया मस्जिद के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसे तारामंडल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इस मस्जिद के पीछे की कहानी बहुत ही रंगीन है। इसके बगल में टीपू सुल्तान की रॉकेट फैक्ट्री थी। आसपास एक कब्रिस्तान था। हम संगीन जामिया मस्जिद के प्रबंधन को उनके सहयोग और सहायता के लिए आभारी हैं। चिक्कादेवराज वोडेयार ने 1673 से 1704 में अपनी मृत्यु तक माइसोर किंगडम पर शासन किया। वो सबसे सफल राजा थे। 10 जुलाई 1687 से पहले बेंगलुरु माइसोर राज्य का हिस्सा नहीं था। मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष हुआ। औरंगजेब 1685 में बीजापुर पहुंचे। कासिम खान सिरा का सूबेदार था। जनरल कासिम खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1687 में बेंगलुरु किले पर कब्जा कर लिया। बाद में बेंगलुरु को 3 लाख में वोडेयारों को बेच दिया गया। चिक्कादेवराज वोडेयार ने कासिम खान के माध्यम से औरंगजेब के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। माइसोर साम्राज्य को अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए राजनीतिक स्थिरता मिली। बेंगलुरु किले की बिक्री से पहले कासिम खान ने संगीन जामिया मस्जिद का निर्माण करवाया, जो बेंगलुरु की सबसे पुरानी मस्जिद है। मुगलों द्वारा बेंगलुरु छोड़कर सिरा में अपना दक्षिणी मुख्यालय स्थापित करने के बाद कुछ सैनिकों, प्रशासनिक कर्मियों और व्यापारियों ने पीछे रहने का विकल्प चुना। 1758 में हैदर अली को माइसोर के वोडेयार राजा से जागीर के रूप में बेंगलुरु प्रदान किया गया था। माइसोर साम्राज्य के दुश्मनों को हराने के उनके प्रयासों के लिए हैदर अली को बेंगलुरु प्रदान किया गया था। हैदर अली ने बेंगलुरु फोर्ट, पेटा और आसपास के इलाकों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। 1761 तक उन्होंने बेंगलुरु फोर्ट का और भी विस्तार और सुदृढ़ीकरण कर दिया था। हैदर अली के शासनकाल में सभी मस्जिदें पत्थर से बनी थीं। 1791 में स्थिति बदल गई जब बेंगलुरु ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। बाद में एक संधि के बाद इसे टीपू सुल्तान को वापस कर दिया गया। हालांकि 1799 में श्रीरंगपटना के पतन के बाद बेंगलुरु 1947 तक फिर से ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। इन सत्ता परिवर्तनों के बावजूद क्षेत्र में मस्जिदों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एंग्लो माइसोर युद्धों के दौरान संगीन जामिया मस्जिद को काफी नुकसान पहुंचा था। हालांकि विनाश के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ना जारी रहा। इस मस्जिद का 1863 में मोहिउद्दीन मेहकरी ने जीर्णोद्धार करवाया था। तब से लेकर अब तक इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं, इसलिए मस्जिद का वास्तविक ऐतिहासिक हिस्सा अब ज्यादा नहीं बचा है। संगीन जामिया मस्जिद सिद्धन्ना लेन में अंजनेया मंदिर के पास नागराथपेटे, बेंगलुरु में स्थित है। यह इलाका बाजारों और घरों से भरा एक भीड़भाड़ वाला इलाका है। बेंगलुरु में पहले मस्जिदों का निर्माण पत्थरों और स्लैब का उपयोग करके किया जाता था और उनमें आमतौर पर मीनारें नहीं होती थीं। बेंगलुरु में लगभग हर गांव में मस्जिद थी और आमतौर पर हर मस्जिद के बगल में एक कब्रिस्तान होता था। इस मस्जिद में एक कब्रिस्तान भी था। 1918 में बेंगलुरु में स्पेनिश फ्लू के प्रकोप के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने शहर की सीमा के भीतर स्थित कब्रिस्तानों में दफनाने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया। समय के साथ इस क्षेत्र में धीरे धीरे दफनाना बंद कर दिया गया। 1970 के दशक तक मस्जिद परिसर में अभी भी कुछ कब्रें थीं, लेकिन अब पास में एक हौस बना दिया गया है। मस्जिद से जुड़ा SJM प्राइमरी स्कूल, खेल का मैदान और अरबी मदरसा है। बाहरी छात्रों और कामकाजी वर्ग के लोगों के लिए रहने की सुविधा है। छात्रावास की सुविधा सभी के लिए खुली है। मस्जिद के ठीक पीछे बेंगलुरु के इतिहास का एक दिलचस्प हिस्सा है। खेल का मैदान कभी टीपू सुल्तान की रॉकेट फैक्ट्री का हिस्सा था। आज फैक्ट्री के अस्तित्व की याद दिलाने के लिए केवल एक लैंप पोस्ट बचा है। तीसरे एंग्लो माइसोर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों ने रॉकेट फैक्ट्री को नष्ट कर दिया और इस प्रक्रिया में मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। अठारह में मोहिउद्दीन मेखरी ने मस्जिद का जीर्णोद्धार करवाया।
बेंगलो में मेखरी के योगदान का विवरण अगले एपिसोड में शामिल किया जाएगा। साथ ही इनायतुल्लाह मेखरी के पोते के साथ एक संक्षिप्त बातचीत भी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। बेंगलोर की नामालूम कहानियां जानने के लिए बराह करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय इतिहास के अनकहे और भूले हुए तथ्यों तक पहुंच पाने के लिए हम आपको इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।